जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईद स्पेशल दी एमएचएम शो। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली इस ईद में और पहले जो हम ईद गुजारते थे उसमें काफ़ी फ़र्क है। हालात बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गई है, दुनिया की सिचुएशन बदल गई है और इस सिचुएशन में इस ईद में जो बोरियत है वो ज़्यादा होगी और उस बोरियत को खल्ली वल्ली कराना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑब्वियसली जब भी मैं कहता हूँ खल्ली वल्ली तो मेरे तो दिमाग में एक ही पर्सनालिटी आती है और वो पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा कि वो एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिनसे पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग भी उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और जब वो कोई बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं, लोग उनकी बात पे अमल करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, द वन एंड ओनली। आप सब अपने अपने घरों में रहते हुए तालियां बजाएं और वेलकम करें, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जुनैद अकरम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम हमजा, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप इस वक्त हैं कहाँ? मैं इस वक्त यूके से आपके साथ बराह रास्त मौजूद हूँ। वाह, क्या बात है। यूके में क्या लॉकडाउन है या नहीं? बिल्कुल लॉकडाउन है और पिछले 2 महीने से और काफी सख्त है और काफी सख्त है, तो ये उसके बावजूद 35,000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और नंबर नीचे नहीं आ रहा। तो ये तो वहाँ है जहाँ लॉकडाउन हो रहा है। हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा सिरे से और मजाक ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, बाजारों में भी रश है, सब कुछ है, हर चीज हो रही है। तो बस फिर अब वेट ही कर सकते हैं, अब हम दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह खैर करे। बस यहाँ पे तो लॉकडाउन सिर्फ नाम का है, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। अच्छा, ऑब्वियसली जुनैद भाई, पहले जो ईद थी मैंने कहा कि अलग थी, डिफरेंट थी, उसमें हम घूमते थे फिरते थे, लेकिन इस ईद पर हालात डिफरेंट है। तो आप ऐसी क्या चीज़ को मिस करेंगे इस ईद पर कि यार हमजा ये चीज़ है जो मैं बड़ा मिस करूंगा इस ईद, लेकिन कर नहीं पाऊंगा? यार बहुत से लोग तो ईद घर पे ही मनाते हैं, तैयार होकर नमाज पढ़ के आके सलवार कमीज पहन के सोफे पे लेटे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं, क्योंकि रात को जागे हुए होते हैं, फिर 6 बजे नमाज के लिए उठ जाना होता है। सोए हुए नहीं होते, तो शीर खुरमा खा के सब लेटे हुए होते हैं। तो इतना फर्क नहीं होता। हाँ, एक चीज जो जाहिर है मिस करेंगे सब, और जाहिर है मैं भी करूंगा। एक तो ये कि ऑब्वियसली मैं मतलब फैमिली के साथ तो मैं हूँ यहाँ पे भी, मगर वालिदैन जो है मेरे वो कराची में ही है, तो वो एक चीज मैं मिस करूंगा। दूसरा ये कि जाहिर है ईद की नमाज, उसका एहतमाम, और वो जो चीज़ हमने रमज़ानों में भी मिस की है कि तरावियों का एहतमाम होता था। और जो तरावी नहीं भी पढ़ते, मगर ये कि कम से कम नमाज में आप जाते हैं या जुम्मे की नमाज में जाते हैं, तो वो एक इज्तिमा और उसकी एक अलग ही फ़ील होती है। वो चीज़ ज़ाहिर है काफ़ी मिस की। इस बार रमज़ान जो है बहुत रूखा-रूखा सा लगा। बुनियादी वजह तो यूके में रमजान का कोई माहौल मतलब वैसे भी नजर नहीं आता या नहीं, इस बार कम नजर आया? यार मैं तो खैर यहाँ पे पहला ही रमज़ान है, लेकिन ये कि चूँकि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो यहाँ तो उस तरह की व आपको नहीं फ़ील होता। हाँ, जैसे मैं यूएई में रहता था, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है वर्किंग आवर्स कम हो जाते थे और ट्रैफ़िक जो है 3 बजे रश होता था और उसके बाद 4:30 बजे सन्नाटा होता था, क्योंकि ज़ाहिर है इफ्तार 6:30-7 बजे होती थी। तो वो तो खैर यहाँ नहीं फ़ील हुआ, लेकिन ये कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना कि माहौल जैसा कि होता है, आप इफ्तारियों पे आते-जाते हो, इफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं, दोस्तों से मिलते हो। फिर ज़ाहिर है आप इबादतों का एहतमाम मस्जिदों में जिस तरह होता है, अब घर में तो ज़ाहिर है करते ही हैं, ऑब्वियसली अब तो ऑप्शन नहीं है, मगर ये कि जो फिर मस्जिदों की एक फ़ील होती है, रमज़ान के बयान भी डिफरेंट होते हैं, वो रमज़ान से रिलेटेड होते हैं। और ज़ाहिर है अब वो रमज़ान का बयान तो ज़िलहज में तो नहीं दिया जाता। तो रमज़ान से रिलेटेड बातें रमज़ान में ही होती हैं, तो वो हर साल हम सुनते आए हैं, इस साल सुनने को नहीं मिली। अ, तो ज़ाहिर है वो ये सारी चीज़ों की तशनीगी तो है। तो ईद बिल्कुल डिफरेंट होगी, दूर होगी और गले मिलने का तो सीन नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, अब चूँकि वो भी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन में है, मैं भी लॉकडाउन में हूँ, तो हमने प्लान किया ईद पे हम उनके घर में जाऊँगा, मगर ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के और दूर-दूर से, और सारी गले एहतियात। मिलने का, हाँ, बिल्कुल गले मिलने का कोई सीन नहीं है। ज़ाहिर है घर में बच्चे हैं, आप उठा के ले आओ, घर में किसी को भी लग जाए बिला वजह। तो अपने अपने घरवालों के साथ अगर बंदा सिंसियर नहीं होगा तो किसके साथ होगा? तो एहतियात तो आपके ऊपर लाज़िम है। दूसरी चीज़ हमज़ा ये कि अब लॉकडाउन यहाँ 2 महीने रहा। पहली फ़ेज़ तो थी कि जी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, सिर्फ वनडे डबरोटी के लिए निकलना है और घर के एक फर्द ने निकलना है, मैक्स टू मैक्स 2 बंदों ने निकलना है। ठीक है ना? ये नहीं कि बच्चे ले लेके रश लगाया हुआ है, जैसा कि हमने कराची में देखा, लाहौर में देखा वगैरह-वगैरह।
ठीक है। अब जाहिर है इलाज हो नहीं रहा, वैक्सीन आ नहीं रही, अब जिंदगी भर तो ऐसे नहीं रह सकते। तो अब दूसरी स्टेज यहाँ पे लॉकडाउन की आई है कि भाई अब आपने देख लिया है कि इसके खतरात क्या हैं, आपने दुनिया भर की खबरें भी देख ली, आपने यहाँ भी देख लिया, यहाँ पीछे ही कब्रिस्तान है, आप यकीन करो मास ग्रेव खुदी थी यहाँ पे पिछले महीने। हाँ, क्योंकि भाई एक-एक के लिए खोदने में टाइम लग जाता है ना, उन्होंने एक ही बड़ी सी वो बड़ा सा वो मंगाई मशीन एक्सकवेटर, उसने बड़ी सी खोदी और 10 लाशें उसके अंदर और वो मुस्लिम कब्रिस्तान था, ठीक है ना? तो सिचुएशन ये है, तो अब उन्होंने यही बोला कि भाई आपने सब कुछ देख लिया आपके सामने, तो अब प्राइम मिनिस्टर आके फीता नहीं नापेगा कि हमजा में और जुनैद में 6 फीट का फासला है, नहीं है, ठीक है ना? कोई भी नहीं करता। गवर्नमेंट जो है ना डस्टबिन ही लगा सकती है, डस्टबिन के अंदर कचरा आपने डालना है। आप सड़क पे फेंक के नहीं गाली दे सकते जी मुराद अली शाह काम नहीं करता या मुस्तफा कमाल काम नहीं करता, ठीक है ना? तो दोनों तरफ से। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जी 2 महीने आपने देख लिया, क्या एसओपीज़ हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, कितना आपने गैप रखना है, किस तरह मिलना है, क्या आपने तरीकाकार रखना है, सैनिटाइज करना है, वॉश करना है। अब आप निकलें, काम भी करें, सब कुछ करें, एसओपीज़ फॉलो करेंगे तो जिंदा बच जाएँगे, नहीं तो मर जाएँगे। गवर्नमेंट को ठंड, गवर्नमेंट का क्या जाता है? लेकिन हमारी आवाम तो इस चीज को फॉलो ही नहीं करती। भाई शुरू से ही सही नहीं किया ना। अब देखो ये चीजें होती हैं लीडरशिप से। मैं कल भी मैं एआरवाई पे मैं यही बात कर रहा था कि भाई देखो घर का जो बड़ा होता है, वो जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है घर के। हम सबके घरों में वालिद साहब जो है ना वो डंडा दे के रखते थे कि मगरिब से पहले घर आना है और 8 बजे टेबल पे बैठोगे तो खाना मिलेगा वरना बाद में नहीं मिलेगा। तो सब ऑर्डर में चलते थे। अब मुल्क भी जो है ना ये घर ही है और जो हुक्मरान है वो सरबराह है। तो जब सरबराह ही कंफ्यूज है कि जी लॉकडाउन करना है, वो कह रहा है कि फेडरल में नहीं है लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, फिर कह रहे हैं जी कर्फ्यू है, फिर कह रहे हैं नहीं मैंने तो नहीं लगाया, एलिट्स ने लगा दिया, या फिर स्मार्ट लॉकडाउन है या कैजुअल लॉकडाउन है। मतलब आप इस तरह की स्टेटमेंट लॉकडाउन की भी टाइप्स बना दी है, वही आपकी वाली बात बना दी ना। सीधी सीधी बात है यार, ये सिर्फ 14 दिन का काम था। 14 दिन आपने घरों के अंदर रहना था, खाने पीने का हो ही जाता हिसाब किताब। यार हुआ नहीं क्या? कोई कोई भूखा मरा अभी तक? कोई ऐसा आया आपने कि जी भूख खाना नहीं मिला, लोग मर गए? देखो लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोग ख्याल करते हैं। हमारे लोगों में ना ये बड़ी अच्छी चीज है, आसपास जो हम नजर रखते हैं ना तो फलाना क्या करे फलाना क्या, लेकिन लोग इस तरह भी लोगों को पता होता है कि किसके घर में कितनी प्रॉब्लम है, वो दाल चावल शेयर करके गुजारा चला लेते हैं। और ठीक है ना, तो इतनी सी बात थी। अगर रुक के बैठ जाते, ग्राफ नीचे आता, आज सब खुला होता, हम आराम से ईद मना रहे होते, हम आराम से शॉपिंग के कर रहे होते। मगर चूंकि शुरू से ही सही नहीं किया तो वो बिगड़ता ही चला गया। अब वो लॉकडाउन का अलग नुकसान हुआ, जो लोग 1 महीना काम पे नहीं गए, अलग नुकसान हुआ, और जिस मकसद के लिए किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ये डबल नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बात मान लेते, हमें बात मानते ही नहीं है। हमारे सब खलीफा हैं, हर आदमी जो है ना वो कहते हैं मुझे ज्यादा पता है, तेरे को क्या पता, मेरे को ज्यादा पता है। तो जहां जहां सब इस अकड़ में हो कि जी मुझे ज्यादा पता है तुम्हें नहीं पता, तो फिर यही होता है जो आपके सामने है। अब मैंने एक चीज नोट की, इत्तेफाक भी नहीं है। कोई कोई हुकूमत कुछ और कह रही है, कोई हुकूमत कुछ और कह रही है, एक मुत्तफिका वो भी नहीं है। अच्छा पॉइंट तुमने दिया। आप देखो अर्तुगरुल देख रहे हैं पूरी कौम, तो ऐसे ड्रामे देखने से नहीं नहीं इसमें हंसने की बात नहीं। देखो ऐसे ड्रामे देखने चाहिए। आप तारीख से क्या कर सकते हो? आप तारीख से सिर्फ सीख सकते हो। वजीर आजम साहब हर बार ये बात कहते हैं कि मैं पास्ट में नहीं रहता, क्योंकि पास्ट में रहने से इंसान को नुकसान है। आप पास्ट से सिर्फ सीख सकते हो। तो हमने अर्तुगरुल देख के हमने ये सीखना है कि जी अर्तुगरुल जो है ये सारे यूनाइटेड थे तो इन्होंने जंग जीती थी, ठीक है। तो हमने वो सबक लेके आज 2020 में अप्लाई करना है कि आज हमारा दुश्मन जो है कोरोना है, तो हम मुत्तहिद होंगे तो ये हारेगा। हम क्या है कि शिया अलग लड़ रहा है, सुन्नी अलग लड़ रहे हैं, पीटीआई पीपल्स पार्टी अलग लड़ रही है, सिंध पंजाब अलग लड़ रहा है, फिर मौलवी हजरात अलग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। 6 फीट रखना है, 3 फीट रखना है, ये अलग लड़ाई है। तो जहां इतनी लड़ाई आप किसको सीधा करोगे? आप यहाँ से पकड़ोगे वहां से निकल जाएगा, वहां से पकड़ोगे यहाँ से, फिर ऐसे में तो फिर हजूम है ना। फिर हमको मुत्तहिद होते, कौम होती प्रॉपर, तो ये मसला ही नहीं था भाई। दुनिया में यार 200 मुल्क हैं, क्या दूसरे लोगों ने नहीं कवर किया इसको? कर लिया ना। गरीब मुल्क भी है उसमें जिन्होंने अपने केसेस फ्लैट किए, जिन्होंने अपना ग्राफ फ्लैट किया। उनके पास भी इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन उनको सीधी बात थी कि यार देखो निकलोगे तो खुद मरोगे। इमरान खान का कुछ नहीं जाता, खुद निकलोगे खुद मरोगे। अब उसने अगर बोल दिया खोलो, तो देखे अब जो है, अब आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जी खोले, मॉल्स खोलें,
पता नहीं सारे जजों की खुद बीवियों ने बोला होगा भाई खुलवाओ, हम बोर हो रहे, घर पे बैठ के बोर हो गए, तो भाई मॉल खुलवाओ, हमने शॉपिंग करने जाना है। सही। यही हुआ होगा, ठीक है। हाँ अब भाई वो तो आएंगे सिक्योरिटी में, ठीक उनके है, आगे भी 6 मोबाइल है, पीछे भी 6 मोबाइल है, चारों तरफ गार्ड, तो उनको तो कोरोना लगना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो वो तो घर बैठ के चले जाएंगे, लगना तो आपको और आपकी फैमिली को, जिनको धक्कम पेल होनी है, जिनमें लोग टपक टपक के मॉल में घुसेंगे, रश लगाएंगे, तो आपको ही लगेगा। तो इंसान को अपनी अकल यूज करनी चाहिए कि जब मुझे पता है कि बाहर जंगल है और शेर खुला घूम रहा है, तो आप जितना भी बोल दें हमजा साहब के, नहीं जुनेद भाई आप निकले बाहर, कुछ भी नहीं है, तो मेरी अकल किधर गई? मेरी अकल तो ये कह रही कि नहीं यार बाहर है, मैंने खुद देखा है, सामने घूम रहा है शेर, लेकिन नहीं सही। आप निकलो। तो ये अब लोग बेवकूफ है अगर, तो आप क्या कर सकते, बेवकूफी अच्छा में मारे जुनेद भाई, जाएंगे। एक एक मिसकंसेप्शन भी शायद है, मिसकंसेप्शन कहूँ या जो भी है, दुनिया भर में ये है कि भाई कोरोना इतना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार देखो, अब ये बिला वजह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्योंकि सबके हाथ में नेट आ गया है, तो कोई कुछ भी लिख दे। यार मैं कुछ भी वीडियो बना के डाल दूं, मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं सही। आपको ये भी शर्त लगा देता हूँ 5 लाख से ज्यादा लोग मान भी जाएंगे मेरी बात। तो ये तो सोशल मीडिया ने तो ना, देखा जहां इसके फायदे हैं वहां इसके नुकसान भी हैं। आए दिन व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आ रहा था, बिल गेट्स ये कर रहा है, बिल गेट्स चिप लगा लेगा। बिल गेट्स हमारे अंदर चिप लगा के हमसे क्या लेना है उसने? हमारे पास है क्या जो वो चोरी करेगा, सिवाय इस टेक्नोलॉजी के? हम प्रभुता सुन के बता देते हैं मीठा है फीका है, इस टेक्नोलॉजी के अलावा और क्या लेगा वो हमसे? हमसे झूठ लेगा, हमसे मिलावट लेगा, क्या लेगा वो? करप्शन लेगा हमसे। तो बिला वजह की बातें। यार देखो, अगर ये भाई एक आध शहर की, एक आध सूबे की, एक आध मुल्क की बात होती ना, तो आप कह सकते थे यार मेरे ख्याल से ये कोई कहानी कर रहे हैं, ये अंदर कोई और गेम है। अबे पूरी दुनिया बंद पड़ी है यार, कौन अपने अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारता है अपनी इकोनॉमी बंद करके? एयरलाइंस बंद पड़ी हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं, ठीक है। आपकी लग्जरी टूरिज्म, शॉपिंग सब बंद पड़ा है। कुछ कुछ कौन एक दो चाहेगा? कंट्रीज होते तो हम कहते कि यार कुछ और चीज है, लेकिन ये तो हाँ, पूरा इन्होंने मुल्क कोई ही कुछ अंदर का हरामी भाई, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में हुआ होता, हम्म। तो आप बोलते कि यार वहां तो कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होगी, इनका कुछ सीन चल रहा होगा, तो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए किया। भाई यहाँ तो पूरी दुनिया बंद पड़ी है यार, और कौन कहता है यार कोरोना नहीं है, हमने तो नहीं देखा। अब तो भाई देखा तो आपने जो है ना, टाइफाइड भी नहीं था, लेकिन हो जाता है ना। मलेरिया कौन सा दिख रहा होता है कि वो चलता हुआ आ रहा है, मलेरिया जरा साइड पे हो जाओ, दिखता तो कुछ भी नहीं है, हो जाता है फिर दिखता है, फिर तारे दिखते हैं दिन में, ठीक है। नहीं दिख रहा तो भाई रिक्शा पकड़ के निकलो, जाओ सिविल अस्पताल जाओ, जिला अस्पताल जाओ, भरे पड़े पेशेंट, फिर भी नहीं यकीन गले लगा लो, नहीं यकीन कोरोना नहीं है तो गले लगाओ, चूम जाओ। फिर जब मरोगे ना, फिर जब सांस के लिए तुम्हें सांस नहीं आएगी, तो मतलब अबे मैं तो कहता हूँ ये एहतियाती तदाबीर दिखा रहे हैं, जियो पे, ARY पे, इस पे बाहर ना निकले, ये ना करें। अब इनको वीडियो दिखाओ कोरोना का पेशेंट तड़पता कैसे है, उसको जब सांस नहीं आती, जब वो यूं मुंह करके, मैंने एक वीडियो देखी थी भाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद, कि आप यहाँ बैठे हो, सोचो तुम्हारा सांस, ऑक्सीजन निकल बंद कर गई, तो यूं सांस के लिए गैस्पिंग कहते हैं उसको, तड़पते हो आप, यार मेरा सांस क्यों नहीं आ रहा? इनको ये वीडियोस दिखाओ, होती है, सही बात है। हाँ इनको ये दिखाओ, ये नहीं मानेंगे इस तरह। वो अदनान सिद्दीकी का मैं वो देख रहा था एड, अदनान सिद्दीकी था, मायरा खान थी, मैं भी शायद, सारे ही थे कि जी कोरोना से लड़ना है और ये है वो, इससे नहीं सुनते। अब सारी जिंदगी दीवारों पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, मना के ऊपर ही थूक देते हैं, तो यहाँ थूकना है बन जाता है वो। अब इनको आज तक जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिखी, तो कोरोना जो दिखता ही नहीं है वो कहां से दिखेगा? तो इनको तो भाई ये कोई उल्टी आवाम है। इनको तो अगर बोलो कि भाई सैलाब, वो सैलाब कह रहा हूँ, तूफान आ रहा है, सीबीयू बंद पड़ा है, बाइकें लेके पहुंच जाते हैं देखने कि क्या है तूफान। ये तो उल्टे लोग हैं, इनको जो बोलो ही उल्टा करते हैं। तो आप इनको बोलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बड़े मजे आ रहे हैं, फिर शायद घर में बैठने का कोई टेंशन है, घर में बाहर बुला रहा है कोई साजिश, घर में ही रहो। तो उल्टी बात समझने वाले लोग हैं, क्या ऐसे लोगों का करे? तो भाई यहाँ पे जिम्मेदारी जाहिर है गवर्नमेंट की आती है, आपके इदारों की आती है, वो सख्ती लगाए, चेक एंड बैलेंस रखें और बड़े फाइन्स लगाएं। भाई यहाँ पे 600 पाउंड फाइन है पैदल चलने पे, फजूल। अच्छा, 600 पाउंड का मतलब पता है 1,25,000। जब निकलेंगे ना तो फिर जाएगी कि जब आपकी तनख्वाही 30,000 है और 1.25 लाख का आपको फाइन पड़ जाए, तो अब्बू भी बैठेंगे अंदर, खुद तो बैठेगा। हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। अबे रॉन्ग वे का 170 रुपए चालान है, रॉन्ग वे पे आप बंदा मार सकते हो, बंदा मर सकता है, और एक नहीं 2-3 मर सकते हैं, कि अगर बाइक पे 3 लोग बैठे हुए आ रहे हैं और आगे गाड़ी पे लग जाए,
तो 3-4 लोग मर सकते हैं। 170 रुपए, 170 रुपए, अब मैं 250 रुपए की तुम्हें रोज सिगरेट पी जाता हूँ, जो मुझे पता है मुझे मार रही है। लोग तो 200-300 का गुटखा मावा खा जाते हैं कराची में। तो सही भाई बात। सजा लगानी है तो कोई इस लेवल की लगाओ कि अगला 10 बार सोचे, और बहुत इमरजेंसी हो तो तब वो जायज काम के लिए निकलेगा। वो पिछले दिनों वीडियो आई थी, फैमिली को बिठा के कुरंगी कुरंगी की वीडियो थी वहां की, नासिर जम की। वो अच्छा। भाई फैमिली आ रही है 6-6 की, सीवी जा रहे हैं। वो भाई घरों में बैठो, इनको आप पकड़ के उनकी बाइक बंद करो और बोलो जब बेटा जाओ पैदल जाओ, हाँ ऐसे सीधे होंगे। मगर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, कहने को पेपर पे कानून बन जाता है, तो सजा भी तो रखो ना। अब तुमने अच्छा देखा होगा जुनेद ये भाई। सॉफ्टवेयर अपडेट वाली जो हाँ कहानी चली है, आप हाँ कुछ भी कह दो, थोड़ी देर बाद हाँ एक वीडियो में सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने जज्बात में आके कह दिया। ये काफी नहीं है, क्योंकि हाँ, लोग इससे क्या देखेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा पकड़ लेंगे, मैं माफी कह दूंगा, माफी देने में क्या जाता है। सही लेकिन सही बात। अगर बात। मैं 6 महीने जेल में काटूंगा ना तो मेरी फट हम्म जात लगेगी। गंदे हम्म। वाले जेल में जब मैं रहूंगा ना, कि जहाँ कुछ भी जब जब नहीं डंडा डंडा बोल लो, होगा होगा तो तो काम काम होगा, होगा। सही बात है। बात है, डंडा ही नहीं है ना यार, सीधी हाँ सीधी जी। बात है। अच्छा जुनेद भाई, आप बड़ा मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है ना बड़ा लोगों को समझा रहे होते हैं, नेगेटिव तो नहीं कहूँ लेकिन पॉजिटिव अंदाज में, लेकिन आपका थोड़ा एग्रेसिव माहौल होता है ना। यार अगर तो अगर भाई आप देखो, प्यार की बात नहीं समझते ना लोग। देखो हाँ माँ बाप भी तो डांटते ही है ना औलाद को, इसलिए थोड़ी हाँ। डांटते कि उनके दुश्मन है, वो इसलिए डांटते कि उनकी हम्म, बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने कोई ऐसी बात की हो जो कि मुल्क के या लोगों के मफाद में ना हो, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि यार आपने ये कैसे बात कर दी। मैंने कभी ये बोला कि भाई चर्च पियो कोई मसला नहीं, कल्ली बल्ली, मैंने ऐसी कभी इररिस्पॉन्सिबल जो भी बात की, भाई सफाई के ऊपर बात की, या फिर ट्रैफिक के ऊपर बात की, एजुकेशन या के ऊपर एजुकेशन के बात की ऊपर आपने। बात की। ये वो चीजें जो आपकी इनफरादी जिंदगी को सुधार सकती है, और आप खुद सुधरोगे तो आपका घर सुधरेगा, आपका घर सुधरेगा, मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क। सही तो सही ये, तो भाई समझाने वाला तो सबको ही बुरा लगता है। टीचर किसको अच्छा लगता है? सही। स्कूल में किसी को भी टीचर थोड़ी अच्छे लगते हैं, जब बड़े होते हो तो समझ आता है कि हाँ यार नहीं सही कहते थे यार सर। हाँ और ये बात सही है। वो एक मिसाल है ना। when a man realizes his father was right, he already हम्म, has a son who thinks he's wrong. हाँ तो वो भी उस बड़ी बंदे देर हो को अपने जाती अपने है। बाप की बात कब समझ आती है, जब खुद उसका बेटा नहीं सुन रहा होता उसकी। तो भाई मकसद मेरा तो समझाना होता है, वरना देखो सीधी सीधी बात का हमदा, मेरा ये काम ही नहीं है। मैं एक कॉमेडियन ठीक। आदमी हूँ, मेरे पास हाँ कंटेंट की कमी नहीं है। अर्तुगरुल हाँ। की कुछ भी नहीं था, 4 तस्वीरें लेके मैंने वीडियो बनाई, माशाल्लाह खाली फेसबुक पे 3 मिलियन व्यूज हैं उसके, फेसबुक यूट्यूब पे अलग है। धमाल थी धमाल। व्हाट्सएप पे तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई आप पता ही नहीं चलता कितना कहाँ तक गई है। हम्म, इंडिया से मुझे मैसेजेस आए, वहां तक वायरल हुई है वो वीडियो। हाँ हाँ तो वो वीडियो तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट थी। मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं मजाक मस्ती की वीडियोस बनाता हूँ, मेरे व्यूज बनते, और व्यूज बनते भी इस पे ही हैं। हाँ मैंने यही हाँ। समझाने वाली बात पे कोई ना कोई लोग सुनते हैं, ना उस पे पैसे बनते हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है यार। मैं 12 साल से, मैं 13 साल से मेरा चैनल खड़ा हुआ है, 8 साल से मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि जब मैं वीडियो बनाने के बाद कैमरा ऑफ करता हूँ तो मुझे पता होता है इस पे कितने व्यूज हैं? मुझे पता होता है यार। अब बंदे को अपने काम का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? सही तो बात। मुझे अच्छी तरह पता है कौन की नब्ज क्या है, कहाँ पे हाथ रखूंगा तो गालियां पड़ेंगी, कहाँ पे दबाऊंगा तो प्यार मिलेगा, क्या बात करूंगा हम्म, अप्रिसिएशन मिलेगी, क्या बात करूंगा लान तान मिलेगी। मगर कभी कभी कड़वी बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो दवाई भी जो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो कड़वा शरबत देता है, मगर वो इवेंचुअली आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। तो सच भी सही। उसी तरह कड़वा होता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन उसका जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, वो आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। तो ये दवाई सही। है। और मैं तबीब समझ ले सोसाइटी के, जैसे आपकी बॉडी का, शरीर का, जिस्म का जो है डॉक्टर मतलब तबीब होता है, इसी तरह हम्म, सोसाइटी के भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं। वो आपके ऑथर्स होते हैं, वो आपके आर्टिस्ट होते हैं, वो आपके पोएट होते हैं, वो आपके एक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। सही। तो अब ये काम जो है, अब मैं मोहब्बत है तभी करता हूँ, वरना सीधी सीधी बात है यार। मैं पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस में है, कहीं भी हम्म, जाके कहीं भी रह सकता हूँ, पहले भी मुल्क से बाहर ही रहता था, ठीक है ना। सही। तो वो तो कोई मसला नहीं है। मगर यार मेरी खुद ख्वाहिश है कि हमारे लोग भी उसी इज्जत नफ्स से जीना सीखें, और वो चीजें एक्सपीरियंस करें जिस तरह मैंने दूसरे मुल्कों में लोगों को देखा है कि लोगों के सही। राइट्स होते हैं। लोग भाई कहते हैं कि ऐसी की तैसी। मैं कल ही एक बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी थी, मैं तुम्हें तुम्हारे चैनल के थ्रू मैं सुनाना चाहता हूँ व्यूअर्स को, जी जी जी। जी। कि जब आप किसी के साथ यूरोप में कुछ करते हैं ना, 2 नंबरी, तो वो हम्म, आपको कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, हाँ क्योंकि हाँ उसको हाँ। पता है कि उसका कोर्ट जो है ना वो उसको इंसाफ देगा, ठीक है। हमारे हम्म, यहाँ क्या होता है,
तुझसे अल्लाह पूछेगा, तुझे मैं रोजे मैशर में पकड़ूंगा, तेरा गिरेबान में कयामत में पकड़ूंगा, क्योंकि पता है दुनिया में तो मिलना नहीं है। हम्म, ठीक है, सही। तो अभी वो तो अगले भी कहते खल्ली वल्ली जब होगी देखी जाएगी, वो सब बुरा करते रहते हैं। यहाँ सजा जिसको मिलती है वो यही सीधा हो जाता है। जब सजा मिलेगी बाद में देख लेंगे, अल्लाह मियां से माफी कर लेंगे, सॉरी कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये वजह है। तो मैं चाहता हूँ हमारे लोग भी और हमारी अवाम भी वो राइट्स, जो एक आम आदमी के राइट्स होते हैं ना, एक्सपीरियंस करे कि पैदल चलने वाले को पता हो कि गाड़ी वाले के बाप की ऐसी की तैसी, उसके बाप की सड़क नहीं है, जब मैंने पैर रख दिया है पेडिस्ट्रियन पे तो उसने गाड़ी रोकनी है। वो चाहे वीगो हो, वो चाहे ट्रक हो, वो चाहे डाला हो, कुछ भी हो, वो मुझे हॉर्न भी नहीं मार सकता। वो हॉर्न मारेगा मैं उस पर केस कर दूंगा कि तुमने मुझे जो है हॉर्न कैसे मारा। अबे भाई दुनिया कहाँ पहुंची हुई है यार। हमें तो अगले की घुट्टे पे गाड़ी मार के उसको ही गालियां देते हैं कि भाई तेरे को नजर नहीं आ रहा, अंधे जाहिल के बच्चे, आपकी सड़क है तेरी, पार्क में घूम रहा है, ऐसा ही है। सही बात। तो ये तो नहीं पता ना, देखो मुझे भी नहीं ये चीजें पता। जब पहली बार मैं दूसरे मुल्क गया और मैंने इस तरह सड़क पे पैर रखा और एक गाड़ी इतनी दूर रुक गई, अबे मेरी फट गई मेरी फट गई। मैंने ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कसम खुदा की। वो मेरे दिल में ये बात है यार, मैंने यार हम तो किसी और दुनिया में रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है चीजें यार। और मैं रिलेटिवली पढ़ा लिखा आदमी था, अभी भी हूँ, मगर मेरा फिर भी एक्सपोजर नहीं था। देखो एक्सपोजर होता फिर ट्रैवलिंग से ही है ना। एग्जैक्टली, आप दुनिया देखते हो तो आपको पता चलता है। किताबें आपको ठीक है आपका जहन जरूर खोलती हैं, मगर सफर भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारे लोग भाई इज्जत नफ्स के साथ चले। कोई किसी की मजाल है कि तूने 4 गार्ड बिठाए हुए गाड़ी पे, तेरी गन की मुंह जो है मेरी गाड़ी पे है कैसे, तेरे बाप की सड़क है, तेरी ऐसी की तैसी, भाई तू कौन है। ये कहीं नहीं होता दुनिया में। अरे पाकिस्तान में मेरा दोस्त है, लाहौर का है, अभी वो कराची मूव हुआ है, वो कह रहा है ये पाकिस्तान में कहीं सीन नहीं है कि डाले पे 4 मुछड़ बैठे हैं और पिस्तौले ले। लाहौर में नहीं है ये सीन, और इस्लामाबाद में तो आप सोच ही नहीं, और इस्लामाबाद में तो आप सोच ही नहीं सकते। तो सिर्फ कराची में, ये सिर्फ कराची में भाई। कराची इतना यतीम शहर है हमारे मुल्क का, कसम खुदा की रोने को आता है, दिल रोने को आता है, खून के आंसू होता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इसकी मर्जी जो करे। यार तुम कभी गए हो लाहौर इस्लामाबाद? नहीं, लाहौर नहीं गया मैं अभी तक। अच्छा, जाना था, लॉकडाउन हो गया। चलो इंशाल्लाह कभी भी जाना हो। वैसे तो हम काम के लिए जाते तो सरसरी तौर पे ऑफिस होटल यही होता है, मगर मैं चाहूंगा तुम्हारा कोई दोस्त हो उसको बोलना मुझे अपने मोहल्ले लेके जाए, अपना एरिया लेके जाए, या कोई डिफेंस का दोस्त हो खास तौर पे। लाहौर में डिफेंस के गेट इस हाइट पे होते हैं, लोग बाहर से हाथ डालते हैं, कुंडी खोल के घर चले जाते हैं। तू कराची में सोच सकता है इस तरह? नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, वही मुल्क, वही महंगाई, वही गुर्बत, वही करप्शन, वही दहशतगर्दी, वही प्रॉब्लम, लेकिन एक तरफ इतना सुकून है कि कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्यों, ये कैसे हुआ? लाहौर में और कराची में इतना फर्क कैसे है? अबे भाई कोई बैरियर नहीं था, मैं बता रहा हूँ। मैं दोस्त के गया, वो एक तो लड़कियां वहां पे आराम से रात को फिरती है लाहौर में, ठीक है ना। तो वो मैं उसके घर गया, शाम के टाइम मगरिब हो चुकी थी, सर्दियां थी, 6-5:30 बजे लाहौर में मगरिब। अब हम उतरे गाड़ी से और उसके करीम थी, तो उसने ऐसे हाथ डाला, मैंने ये क्या, कह रहे हैं तो ये कॉमन है। और मैंने गलियों में देखा ना कोई बैरियर, ना कोई चौकीदार, ना कोई मुच्छों वाले गार्ड, कोई नीले पाले रीजेंसी सिक्योरिटी तो फलाना सिक्योरिटी, अब कोई सीन ही नहीं है। अगर कराची में आप सोच सकते हो इतने बड़े बड़े गेट, फिर उसके खारदार तारे, कुत्ता अलग रखो, 3 गार्ड अलग रखो, चौकीदार अलग, पठान पानी भरने वाला अलग, मतलब कितने लोग होते हैं एक बंगले के पीछे। इतने तो लोग रहने वाले नहीं होते जितने स्टाफ होता है बचाने के लिए। ऐसा ही है। तो इतना फर्क क्यों है? फर्क इस वजह से है कि भाई यतीम छोड़ा हुआ है, अल्ली वल्ली, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो हर जगह क्या होता है कि पुलिस जो है ना हमेशा उसी इलाके से रिक्रूट की जाती है जिस इलाके में तैनात होनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी रहाइश लेट से अगर गुलशन इकबाल में है ना, तो तुम्हारे थाने में जो है ना रखेंगे भी उसी को जो गुलशन इकबाल में रहता होगा, क्योंकि उसको चप्पे चप्पे का पता होगा कि नीपा पे हमजा किसके साथ उठता बैठता है, ठीक है ना, फलाने लड़के क्या कर रहे हैं, छुपने वाले रास्ते किधर है, पटरी वाला रास्ता कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से भाग सकते हैं। तो जब मैं रहता हूँ ना तो मुझे सबका पता होगा। दूसरी चीज, जब मेरा अपना घर होगा ना वहां, तो मैं और डंडा करूंगा कि यार अगर मैं ढीला पड़ा तो मेरे घर पे भी वारदात पड़ सकती है।
कराची में क्या है, 95% पुलिस वाले लोकल्स ही नहीं है, ऐसा ही है। वो कहीं और के रिक्रूटेड है, उनकी फैमिलीज कहीं और रहती है, कुछ की शायद कराची में भी रहते हो, लेकिन वो अगर कराची में भी रहते हैं तो प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, वो पुलिस कॉलोनीज में रहते हैं। पुलिस कॉलोनी में कौन क्या कर सकता है, समझ रहे हो? वो कहते हैं यार खली वली ना, हम यहाँ रहते हैं ना, हमारा घर बार यहाँ है, हम तो यार ड्यूटी करते हैं, बस वन पीस में वापस चले जाए, ईद शबरात बच्चों के साथ कर लें, खली वली हमारा क्या जाना। मगर दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है। लाहौर में जो पुलिस है वो लाहौर की रेजिडेंट्स है, इस्लामाबाद में जो पुलिस है जुनेद भाई, जी, वही, मतलब जो डॉल्फिन फोर्स है लाहौर की, उसमें कोई वजीरिस्तान के लोग नहीं रखे हुए, उसमें लाहौर के रखे हुए, समझ रहे हो? सही। अब जैसे तुम्हें अगर मैं कोई काम दूं कि यार ये कराची की बेहतरी का काम है, तो हम ना, तुम्हारा पैशन ज्यादा होगा ना, देखो मुल्क तो पूरा अपना है, लेकिन मुल्तान में तुम्हारा वो पैशन नहीं होगा, तुम्हारा कनेक्शन कराची से होगा, जहाँ रहता है इंसान। देखो इंसान कबायली होता है, हम हमेशा से इंसान जो है ना कबायली रहे हैं, ट्राइबल रहे हैं, अपनी अपनी छोटी ट्राइब्स में रहे। अब तो ये मॉडर्न हो गया जमाना कि शहर बड़े बड़े हो गए, वरना लोग तो इस तरह रहते हैं। तो जो जहाँ का होता है वो उसी के लिए उसकी ज्यादा। अब उर्तुगरल में भी देख लो ना, वो एक कबीला था, दूसरे दुश्मन भी जो थे वो भी मुस्लिम थे, मगर कबीला डिफरेंट था, मुसलमान तो वो भी थे। सही बात है। जुनेद भाई एक सवाल है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो 5 चीजें ऐसी क्या होंगी जो आप करेंगे? यार देखो, सबसे पहले तो ना बंदा तालीम पे फोकस करे, क्योंकि हमारे हर चीज की ना रूट कॉज जो है ना तालीम है। अब हमारे यहाँ तालीम क्या है, स्कूल तो बहुत है, हर साल 40,000 बच्चा बीकॉम भी कर रहा है, मगर क्या उसको आप तालीम याफ्ता शहरी कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उनको सही गलत की तमीज ही नहीं आती, ठीक है, उनको सड़क पे गाड़ी नहीं पार्क करने आती। तो अगर आपकी तालीम ने यही नहीं सिखाया आपको कि यार मैं जो है दूसरे के लिए मुझे एम्पैथी रखनी चाहिए, या फिर अगर हमजा का ओपिनियन कुछ और है और मेरा कुछ और है, तो ये मेरी तालीम मुझे ये सिखाए कि मैं हमजा से तमीज के दायरे में डिसएग्री करूं, सही है, और हमजा से नफरत ना करूं, हमजा के पॉइंट हमजा के ओपिनियन से डिसएग्री। हाँ ठीक है ना, इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए ना। तो भाई तुम सीधा सीधा काफिर हो, सीधा सीधा तुम जो है ना यूथी हो, या तुम पटवारी हो, या तुम जो है ना पिपली हो, या तुम सुन्नी हो, शिया हो, वगैरह वगैरह, लेबल लेके लोग बैठे हुए। तो तालीम। दूसरी चीज ये कि हम देखते हैं कि बच्चा 10 साल हमें स्कूल में लाइन में लगना सिखाते हैं, सही डिस्टेंस करके लाइन में लगना है, वो कॉलेज में आते ही लाइन तोड़ता है बच्चा सबसे पहले। तो यानी वो डर, वो टीचर के डर से सीधा खड़ा हुआ था, उसने ये सीखा नहीं था, समझ रहे हो? डर से काम करना एक अलग चीज होती है। जैसे हम नमाज अगर कुछ लोग पढ़ते हैं इस वजह से यार कयामत में अल्लाह मियां जलाएंगे, तो यार वो मजा नहीं आया। आप नमाज इसलिए पढ़ो कि यार मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, और वो मेरा खालिक है, और मैं उसकी इबादत उसकी मोहब्बत में करने जा रहा हूँ, डर में नहीं करने जाओ। मगर हमारे यहाँ डर से चीजें कराई जाती हैं। तो डर से जो है ना, जब तक आप अगले के कंट्रोल में हो तो आप तब तक डरते हो, जैसे ही आप उसके कंट्रोल से आते हो आप बोलते हैं चल बे निकल साइड पे। कितनी आपने नहीं देखा स्कूल में जब बच्चे फारिग हो जाते हैं टीचरों को पीटते हैं? तुमने भी सुने होंगे कितने किस्से कराची में, टीचरों को स्कूल में हमें डंडा करते थे, तेरी ऐसी की तैसी, सबसे पहले टीचर को मारते हैं। वो जब तक उसकी अथॉरिटी के अंडर होते हैं, उनको पता है यार ये मार्क्स काट लेगा, उसको पता है यार ये फेल कर देगा, उसको पता है घर में कर देगा। जब उसकी अथॉरिटी से निकलती है तेरी माँ की आंख, होगा तू बड़ा टीचर। तो तालीम का हमारा बड़ा मसला है। तालीम और तरबियत साथ साथ होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली यार, तरबियत पे तो बल्कि ज्यादा। और ये चीज के जी स्कूल ने ही देनी है तालीम और घर में नहीं, ये भी गलत है। मैं तो कहता हूँ जिसके बच्चे बदतमीज हैं उनके पेरेंट्स को थाने में डाल दो, हवालात में डाल दो। हाँ सीधी बात है यार। देखो अगर तुमने नजर नहीं रखी, तुम्हारा बच्चा बाइक लेके गाड़ी लेके तुम्हारे नाक के नीचे से निकल गया और शाहरा फैसल पे ओवर स्पीडिंग कर रहा है, 4 लोगों को उसने मार दिया, तो बच्चे का तो कसूर नहीं, बच्चा तो बच्चा है, मैं तो तुम्हें डालू। सही बात है। कैसी पौध पैदा कर करके सड़कों पे छोड़ोगे जो लोगों को मार के फिरे, यानी तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें औलाद मिलनी चाहिए, तो तुम्हें जेल होनी चाहिए। बच्चों को तो छोड़ो, मगर हमारे है ही नहीं इस तरह का कोई हिसाब किताब। तो बस और घर वालों का क्या है कि हम 40,000 देते तो है फीस, हमारा बच्चा माशाल्लाह बीकन हाउस में पढ़ता है, सिटी में पढ़ता है, एफपीएस में पढ़ता है, तो बस नहीं भाई, बच्चा स्कूल में 6 घंटे होता है, 18 घंटे आपके साथ होता है। आपने ज्यादा देना है इनको, लेकिन हमारे क्या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, बाप को फुर्सत ही नहीं शीशे पीने से दोस्तों के साथ, अम्मियों को भी फुर्सत नहीं जी किटी पार्टी इसकी इसकी उसकी। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, ठीक है ना? ये चीज हो गई।
दूसरी चीज सेकंड रूल ऑफ लॉ जाहिर है, देखो रूल ऑफ लॉ होगा तो चीजें सीधी होंगी। वही डर बिठाने वाली बात, मैं जिस चीज पे काम करूंगा, तुमने 5 चीजें बोली, मैं एक ही काम करूंगा, मैं डर अच्छा बिठाऊंगा। लोगों के अच्छा अंदर डर नहीं अपना है डर हमारे या यहाँ। लॉ का डर? नहीं, लॉ का डर, मेरा क्या डर होगा, मैं क्या करूँ, सही लॉ का सही डर। लेकिन हमारे सही। यहाँ टेंशन नहीं है। मैं शारे फैसल पे गाड़ी उल्टी चला लूं, मुझे पता है क्या करेगी पुलिस आज, क्या करेगी, 500 का फाइन, 1000 का फाइन, 2000 का फाइन, इससे तो फाइन ही नहीं है, मेरा क्या जाएगा, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो मेरी उसी वक्त देख के फटी आप पड़ी आगे होगी निकल ना जाओ। कि यार ये मेरी गाड़ी इम्पाउंड करेंगे 6 हफ्ते के लिए, ये किसी बड़े ग्राउंड में खड़ी कर देंगे शीशे उतार के, दुबई में ऐसे ही होता है। आप जब सिग्नल लाल बत्ती तोड़ते हो ना, तो हाँ 12,000 दिरहम तो फाइन ही फाइन है। आपकी गाड़ी 6 हफ्ते रेगिस्तान में छोड़ देते हैं शीशे उतार के, वो आपकी गाड़ी को डैमेज नहीं कर सकते, वो सही। हथौड़े नहीं मार सकते बाय लॉ, तो शीशे उतार के खड़ी कर देते हैं, भाई हमने तो इम्पाउंड में खड़ी की थी, मिट्टी आ गई, हम जा, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में मिट्टी नहीं आएगी तो क्या आएगा, सोना आएगा, लेकिन आपकी सही गाड़ी की बच जाती है फिर। तो सही जब बात। लोगों में ये डर होगा ना, लोग सीधी गाड़ी चलाएंगे, हेलमेट नहीं डर पहनना, नहीं। ये नहीं करना, रूल को फॉलो नहीं करना, जिधर मर्जी आई गाड़ी लगा के जी तंदूर रोटी लेने चले गए, जिधर मर्जी आई गाड़ी लगा के नमाज पढ़ने चले गए। अरे भाई हमारा दीन तो इतना बेहतरीन दीन है, वो तो कहता है पत्थर पत्थर हो साइड पे कर दो, हम इतनी बड़ी पजेरो खड़ी करके चले जाते हैं सबको तकलीफ हो रही रजा है। लेने, अल्लाह के बंदों का दिल दुखा के अल्लाह से रजा लेने चले जाते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन है ही नहीं लोगों में। ठीक है, अगर नहीं है तो इन्फोर्स की जाए, कैसे इन्फोर्स होती है, वो डंडे से होती है, डंडा और डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर दूं हर हर सिग्नल पे, तो जेब्रा क्रॉसिंग में नहीं, उधर ही डंडे मारो, सीधी सीधी बात है। अब आप इसको बोलो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये वायलेशन है, अब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना होती है, ह्यूमंस होते हैं, ये ह्यूमन हाँ नहीं है, इनको ह्यूमन बनाना है, सही इनको भी सही बनाना है, ये ह्यूमन नहीं है, सही है ना। और ये भी ठीक। मैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू को, मैं नफरत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, ये मैं तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं तो शायद ऐसे समझ जाए। वैसे वायलेंस इज नॉट गुड थिंग टू यूज, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मगर ये कि कुछ सूरतों में अगर आपको लगे कि यही एक तरीका है तो अल्ली वल्ली कर आवाम की लेना भलाई चाहिए। के लिए कुछ अरसा ये कर ले, फिर आवाम सीधी हो जाए। हाँ, 5 साल की प्रैक्टिस करानी है आपने, सिर्फ 5 साल फिर सब सही हो जाएंगे। मगर ये कि कोई कराने को तैयार नहीं। असल में मसला ये है हमजा, इन चीजों का वोट थोड़ी मिलता, वोट मिलता है, मैंने देखो ब्रिज बनाया था, याद है तुम्हारे घर के बाहर नाली टपक रही थी, मैंने सड़क बना दी अपनी टपकती, तो इस चीज पे, इससे नस्लें नहीं बनती, इससे सिर्फ अगला इलेक्शन बनता है। तो नस्ल सही बात। बनाने के लिए बेटा अच्छा सा स्कूल बनाना चाहिए, अच्छा तालीमी निजाम। मसला ये है तालीमी निजाम के जो फ्रूट्स हैं उसको आने में लगते हैं 30 साल। अब 30 साल में, अब हमारा कोई भी पॉलिटिशियन उठा लो, वैसे तो अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, तुम्हें पता है 30 साल तक तो ये नहीं होंगे, इनमें से कोई भी नहीं सही होगा, स्टेटिस्टिकली मैं बात कर रहा हाँ हूँ, हाँ है ना। तो जब उन्होंने दे पता है कि यार हमने होना ही नहीं है, तो खली हम आज की बात करते हैं यार, हम हमें क्या पड़ी कि हमने कौन सा कायद आजम के साथ हमने तस्वीर लगवानी अपनी नोट के ऊपर, हमने कौन सा किताबों में आना है, भाड़ में जाए, हम भी अपना एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सड़क बना लेते हैं, वो पुल बना लेते हैं, जिसकी कोई लाइफ ही नहीं होती, पुल वैसे ही सही 7 साल में टूट जाता है, सड़क वैसे ही 3 साल में टूट जाती है, बल्कि 3 साल भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं। तो ये मसले हैं। सही। अच्छा जुनेद भाई, हालत हाजरा करंट अफेयर्स पे तो बात हो गई, ये एक बड़ी डिबेट चल रही है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इस पर आपका अभी तक ओपिनियन नहीं आया, तो इस पर आप जरा बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। यार इसमें मैंने काफी इंटरव्यूज में बताया, देखो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब मेरी नजर में, देखो ये उसी तरह है जैसे जब हम यूट्यूब करते थे ना, हमने शुरू किया था, तो बहुत सारे मशहूर सेलिब्रिटीज टीवी के बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हमें अब कहते थे, यूट्यूब में हाँ वो कहते थे भाई कहाँ लगे हुए हो, ये कोई काम है करने का, बाबा टीवी पे आओ, असल चीज टीवी है। आज सबसे बड़े यूट्यूब के चैनल उनके हैं, ठीक है ना। सही बात। आज अगर इस तरह यूट्यूबर इनको नीचा दिखाएंगे ना, तो कल को ऐसा ना हो कि यूट्यूबर फिर मुंह छुपा छुपा के टिकटॉक पे जा रहे हो, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत बड़ी रियलिटी तो है, और जाहिर है उसके नंबर जाहिर है बहुत इंसेन है, मगर नंबर से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब फेसबुक ने खुला किया हुआ था, ऑर्गेनिक रीच इतनी आती थी, इतने आराम से लाखों व्यूज आते थे, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा पहले मुंह को लगाया, लाखों लाखों व्यूज, फिर उन्होंने ऑर्गेनिक रीच खींच ली, अब बोला बेटा पैसे डालोगे तो मिलेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने 1 रुपया आज तक नहीं डाला, जकरबर्ग को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो
अब YouTube वर्सेस वो बनती नहीं है यार। देखो हमें ना टिकटॉक इसलिए भी बुरी लगती है, और उसकी वजह ये है कि देखो उसमें अगर लोग कह रहे हैं कि जी क्रिंज कंटेंट है, तो उसमें टिकटॉक का मसला नहीं है, इंडिया और पाकिस्तानियों का मसला है। टिकटॉक जो है, सही। आप दुनिया में कहीं भी जाके चलाओ, वो उस मुल्क का आपको कंटेंट दिखाती है। जैसे भी मैं यहाँ पे सही हूँ बात। इंग्लैंड में, यहाँ का टिकटॉक भाई इतना एंटरटेनमेंट और इतना इंफॉर्मेटिव है कि मैं तुम्हें क्या अच्छा। बताऊं। हाँ, हम्म। इसी तरह मैं सिंगापुर में था, वहां का मैंने देखा था, वो तो इतना जबरदस्त था, मैं 2-2 घंटे देखता रहता था। फिर अच्छा। मैंने बोला भाई घूमने आए हो या टिकटॉक देखने आए हो? तो अब मसला अगर हमारे मुल्क में बनता ही है कि दिल तोड़ना या मुंह से कुल्ली निकालना, पानी फेंक रहे हैं, या जो है ना जोकर का मुंह बना रहे हैं, तो उसमें टिकटॉक हाँ। का मसला नहीं है, यूजर का मसला है। दूसरा, अगर उनको मिलियन लोग देख रहे हैं, तो आपकी आवाम भी तो ये देखना चाह रही है, सही है? हम्म। तो आप नहीं डिफाइन कर। दूसरी चीज ये कि देखो, मैं कोई इंटरनेट पुलिस नहीं हूँ। मैं पिछले हम्म। दिनों उर्दू पॉइंट को मैं एक दे रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जी ढकी भाई वगैरह ये लोग गालियां वालियां वगैरह बहुत देते हैं ये वो, तो आपके हम्म। बारे में क्या ख्याल है, और ये यूथ खराब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, मैं कोई यूट्यूब का या मैं इंटरनेट का एसएचओ तो नहीं हूँ कि मैं घर घर सही जाके बात। बोलूँ ये नहीं कर सकता तू वो नहीं कर सकता। सबका अपना अपना चैनल है, अपनी हम्म। अपनी 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 ऑडियंस, जिसने जो करना है करे। अब आवाम सही। में अगर देखना ही वो है, तो इसमें डकी भाई का मसला नहीं है, आवाम देखना ही वो हम्म। चाह रही है। अगर उनको व्यूज आ रहे हैं तो यानी आवाम हम्म। देखे। आवाम देख रही है तो ही तो वो काम कर रहे हैं। सीधी बात है। दूसरी चीज ये कि रही बात गालियों की, तो यार गालियां हम्म। यार देखो, जहाँ 3 दोस्त बैठे हो कौन नहीं देता। पाकिस्तान के कौन से चाय के होटल पे, कौन से कॉफी हाउस में, या कौन हम्म। से थड़े पे, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में जहाँ 2-3 लड़के बैठे हो वो गाला गलौज नहीं करते। मगर यही सही। बात आप कैमरे में करो, ओ हमारी मशरकी रिवायत, अबे घंटे की रिवायत तुम्हारी मशरकी, तुम देखो तुम्हारे हर गली मोहल्ले का हाल क्या है। गालियों से सही। नीचे बात थी। आप किसी भी चाय के ढाबे पे चाय पीने बैठो, पीछे से माँ बहन की आवाजें आती है जो लूडो खेल रहे होते हैं, किसी की एग्री। गोट मारी जाती है तो जोर से गाली आती है, ये नहीं देखते औरतें बैठी हैं। यहाँ तो चलो हम्म। फिर स्क्रीन है, वहां तो सामने बैठी होती है। अच्छा, तो टिकटॉक का दूसरी चीज देखो यार, ये है कि यार एक टाइम पे हम भी इसी तरह के वीडियोस बनाते थे 2012-13 में, टेढ़ी मेढ़ी सही। उल्टी सीधी, क्योंकि ज़ाहिर है हम बच्चे थे, नए थे, हमने बोला यार खल्ली वल्ली। फिर जब वक्त के साथ साथ ऑडियंस बढ़ती गई, तो ख्याल आया कि यार नहीं, अब इतने लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो कोई सीरियस बात की जाए, या कौम की भलाई की बात की जाए, या लोगों के बेनिफिट की बात की जाए। तो ये हम्म। शऊर मुझे तब आया जब फॉलोअर्स बढ़े। अब ये आज बना रहे हैं, अब ये जोकर वाला जो मुंह बना रहा है, ये कब तक बनाएगा? कब सही तक बात। बनाएगा? कब तक लोग पूरी देखेंगे? ऑडियंस बोलेगी बे बस कर यार, जोकर को मरे हुए साले को इतना टाइम हो गया, अब तो अगली फिल्म आ रही है, तो ये मुंह हम्म। बनाने नहीं छोड़ रहा। तो उनको खुद ही हम्म। कंटेंट अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? और आने वाले वक्तों में जाहिर है अभी वो सारे, आप कितने यार, वो छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं ना, 15-15 साल के, 16 साल, इतने तो टिकटॉकर ऐसे हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। हाँ। काफी दोस्तें हैं जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं, जो कैंपेन्स वगैरह कराती हैं, तो वो बताती हैं कि जब हम टिकटॉकर को अप्रोच करते हैं और जब हम हम्म। उनका आईडी कार्ड मांगते हैं, जो कि प्रोसीजर है, तो हमें हाँ। क्लाइंट को भेजना है, तो अम्मी का भेजते हैं, उनके पास है ही नहीं शनाख्ती कार्ड। तो वो बस 16-17 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको क्या एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाएगा? वो वही करेगा हम्म। जो 16-17 साल का बच्चा करता है। जब वो बड़े होंगे उनको खुद अकल आ जाएगी। हमारे यहाँ टिकटॉक से नफरत की एक वजह ये है, क्या टिकटॉक इस्तेमाल करता है गरीब आदमी, ठीक है? हम्म। और अब एक गरीब ईंट की भट्टी पे काम करने वाले के 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और जुनेद अकरम साहब इतने भाषण पेलते हैं, इतनी किताबें पढ़ के बताते ही करते हैं, उनके 4 लाख फॉलोअर हैं, तो उनकी तो हम्म। हटेगी, ठीक है? हम्म। तो हमारे यहाँ जो है ना, अब जैसे कोई मैडम साहिबा है, उनके ड्राइवर के ज्यादा फॉलोअर है उनसे, तो उनको कैसे, वो कैसे लेंगी, उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगी? वो तो नफरत ही हम्म। करेंगी, ये क्रिंज है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। तो गरीब आदमी जो है ना, वैसे ही हम इनसिक्योर हो जाते हैं। यही कोई हम्म। प्यारा सा कोई हो ना शख्स, अब अर्तुगरुल हाँ। क्यों मशहूर है भाई? वो गोरे हाँ। चिट्टे हरी आंखों वाले। ये कोई सुडानी खड़ा कर दो, सुडानी भी तो मुसलमान है, ये कोई सही बात। सुडानी हीरो खड़ा कर दो, ये बोलेंगे मैं हटा पे काले कोल कहां से आ गया, ठीक है ना? हम तो ये वाले लोग हैं, हम उसमें भी खूबसूरती पे जाते हैं। तो अभी जब तक ये बेचारे ईंटों की भट्टी वाले, तंदूर वाले, शॉपकीपर, परचून वाले, ये हमें वैसे ही बुरे हम्म। लग रहे हैं, क्योंकि ये हमसे तो नीचे है ना। मतलब मैं एक बात हम्म। जब मैं वैसे कह नहीं रहा, हाँ थोड़ा हाँ, हम लोग समझ अपनी बात नहीं समझा कर ना, रहे। हाँ, सोसाइटी में तो हम समझ। ऐसे समझते ना भाई, तो चूड़ा हम्म। चमार है, इस तरह का फलाना है, ढिमका समझना है। नहीं चाहिए लेकिन समझते हैं, ये हमारी है। हाँ बिल्कुल सही तुमने बोला, ठीक है ना? तो भाई वो एक अलग दुनिया है। तुम्हें याद होगा जब वो फेयर हॉल में हर संडे को ये सारे आ जाते थे, मैं वहां जाके एक बार हम्म। स्टोरी भी बनाई थी, और मैं हाँ, वहां मैंने देखा अकेला है। घूम रहा था,
मुझे कोई नहीं पहचान रहा था और मुझे इससे कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही थी। मैं ये समझ रहा था और मुझे अच्छी तरह अपनी मार्केट को पता है कि ये मेरी ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मैं इनके मयार का कंटेंट नहीं बनाता, मैं शायद किसी और के लिए कंटेंट बनाता। मगर ये देखना कि यार देखो लोग पैशनेट हैं, दे शुड बी ड्रिवन टू अ गुड कॉज। अब देखो ये चीजें वक्त के साथ आती हैं। आप 16 साल के बच्चे को जितना समझा लो कि बेटा 8 बजे सो जाया कर, सुबह 6 बजे उठ जाया कर, वर्जिश किया कर, डेली लेक्चर, उसको नहीं समझ आएगा। वो बोलेगा यार मैंने पूरी रात मैंने चैट करनी है, मैंने PS4 खेलना है, मैंने ये करना है, गेमिंग करनी है वगैरह वगैरह। वो वक्त के साथ साथ प्रोफेशनल फील्ड में आएगा, खुद ही सही बुरे की तमीज आ ही जाती है इंसान को इवेंचुअली। तो ये बहुत ये गलत है, ये किसी को इस तरह डाउन नहीं करना चाहिए यार, जस्ट बिकॉज वो गरीब लोग। और आपको जब पता है कि आप इनको दबा सकते हो तो इसलिए आप दबा रहे हो। यही अगर टिकटॉक किम कार्डेशियन ने शुरू किया होता, जिस तरह केंडल जेनर ने स्नैपचैट शुरू किया था, तो पूरी भाई आपकी सोसाइटी वाले लोग स्नैपचैट पे यो आ गए थे, सारे यो थे ना, क्योंकि वो केंडल जेनर हमारी भाभी, हमारी अम्मी है ना, काइली जेनर हमारी अम्मी है। तो अगर शुरू हुआ, अब तो खैर वो आ गए टिकटॉक, लेकिन अगर शुरू वहां से हुआ होता ना के गरीबों से, तो वो कूल होता। तो टिकटॉक, अबे यही लोग डब स्मैश तो बनाते थे, तो डब स्मैश और टिकटॉक में क्या फर्क है? मुझे ये भी, हाँ म्यूजिकली भी तो था, उसमें भी तो फर्क नहीं। अबे यही तो था, म्यूजिकली को ही तो एक्वायर किया टिकटॉक ने। तो म्यूजिकली पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां थी तो वो कूल था, ठीक है। ये टिकटॉक पे गरीब आ गए, ये चूड़े चमार आ गए तो जहर हो गया। अभी सारी बात ये है कि हम हैं क्लासेस सोसाइटी, हम क्लासेस सोसाइटी। यही आज आप महविश हयात को पकड़ा दो टिकटॉक, यही आप जो है ना, आप अपने ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज को बोलो और के उसमें आप प्रॉपर चैनल बनाए और वो करें, वो कूल हो जाएगा, सही कूल हो जाएगा। अभी उस पे गरीब है तो हमें जहर लग रहा है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी। मैंने वो कैरी मिनाटी वाला भी देखा था, it was funny, मगर वो वही वाली बात है ना, देखो वो उसी स्टैंड पॉइंट से आ रहा था कि जो है ना कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स उसके भी सही थे, ठीक है, कि जी 10-10 मिनट वीडियो बना लेते हैं और सिर्फ डबिंग ही तो करते हैं और यही है वही है, जैसा भी है यार। मैं ये कहता हूँ जिसको जो करना है उसको करने दो, उसकी मार्केट है तभी तो वो सस्टेन कर रहा है। देखो मुझे लोग सुनते हैं तभी तो मेरा पेज है, वरना मैं कोई और काम ना कर लूं। लोग सुनते हैं तो मैं बनाता हूँ ना, तो मार्केट उन्होंने सस्टेन की भी। अब आप उसको क्रेज बोलो कुछ भी बोलो, आपको चाहे जितनी जहर लगे, वो तो एग्जिस्ट करती है। अब मार्वल के पीछे दुनिया पागल है। मैंने एक फिल्म नहीं देखी, मुझे ये सुपर हीरो समझ ही नहीं आते सिवाय बैटमैन, क्योंकि बैटमैन मुझे पर्सनली पसंद है। वरना मैंने ये आयरन मैन, ये थॉर, ये फलाना ढिमकाना मैंने आज तक नहीं देखी। मगर जस्ट बिकॉज मैंने नहीं देखी तो $1 बिलियन फ्रेंचाइज है, मैं ऐसी गिरा दूं उसको, तो गलत बात हो जाएगी ना। मैं अपनी मर्जी इतने लोगों पे तो नहीं थोप सकता ना, तो ये हमें नहीं थोपनी चाहिए। हम कोई पुलिस थोड़ी है, जो कर रहा है। अगर क्रिंज है खुद ही खत्म हो जाएगा, काम से काम रखो। देखो का काम होगा खुद ही खत्म हो जाएगा, लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना इवेंचुअली। तो आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कोई पुलिस हूँ, कल को आगे मुझे कोई इस तरह अगर बोलते तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो कर रहा करने तो ठीक है। वो थोड़े से आप कह सकते हो अनएजुकेटेड हो, अगर कोई अनएजुकेटेड है या उसको सही यूज नहीं कर रहा या जो है फजूल की चीजें ला रहा है। अब ये डिबेट मुझे समझ नहीं आती, ये फजूल की डिबेट है। अच्छा, आपने कहा कि आपके जब फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए तो आपने लोगों को जो है ना ये इंटेलेक्चुअल बातें करना शुरू की ना, राइट? हाँ, मतलब वही कि वो वक्त के साथ साथ आ ही जाता है ना आपको। तो ये कंप्लेन आती है ऑडियंस की, आपने भी देखा होगा अपनी वीडियो के नीचे कि मिसिंग ओल्ड गंजी स्वैग, जो आप पहले फनी वीडियोस बनाते थे वो अब नहीं आ रही, क्यों? आ तो अब भी जाती हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं आती। देखो उसकी एक वजह तो ये है कि मैंने अपना फॉर्मेट चेंज किया। पहले मेरी होती थी सेल्फी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस 3-4 मिनट की, किसी भी टॉपिक पे गाड़ी में बैठ के बना ली, मॉल में खड़े होके बना ली वगैरह वगैरह। फिर मैंने फॉर्मेट चेंज किया, यार बहुत खुद से बहुत बोल लिया, अब किसी और को भी बोलने का मौका देना चाहिए। तो मैं जरा स्टूडियो की तरफ आया, स्टूडियो लिया, पॉडकास्ट वाला सेशन लगाया, लाइटें लगाई, कैमरे लगाए, प्रॉपर टीम बनाई, ठीक है ना। वो प्रोग्राम ही अलग है, ठीक है। और दूसरी बात ये है यार, जब आप बिल्कुल नए नए होते हो ना, आप बिल्कुल खुला खेलते हो। जब आप नंबर 1 पे जाते हो ना बैटिंग पे, अब बोलते हो माँ की आँख खुला मारूंगा छक्के चौके। लेकिन जब आप नंबर 7 पे जाते हो और मैच फंसा हुआ होता है ना, आपको रुक रुक कर संभल के खेलना पड़ता है। इसी तरह जब आप मशहूर हो जाते हो और आपकी फॉलोइंग बहुत हो जाती है ना, तो जहां आपकी एक छोटी सी बात
बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, तो वहां ही आपकी एक छोटी सी बात बहुत बड़े नुकसान का भी फायदा वो वजह बन सकती है। तो फिर आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ जाता है। जिस तरह मैं खुला करता था ना किसी जमाने हाँ में, मुझे याद है मैंने आमिर लियाकत हुसैन साहब के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उस जमाने में मैं खुद नया नया था, मैं बच्चा था, हाँ मुझे पता नहीं था, मैंने खुल के जो है ना उनके साथ बदतमीजी की। लेकिन आज अब चूंकि मेरा भी एक मकाम है, जानते हैं लोग, तो अब जाहिर है आपको महफिलों में भी जाना होता है, आप महफिलों में जाते हो, इवेंट्स पे जाते हो, आपका इन्हीं लोगों से टाकरा होता है। तो सही आपको जो है ना थोड़ा संभल के और सबको साथ लेके चलना पड़ता है, दुश्मनियां नहीं बनानी होती काम में। ठीक है, अगर अगेन मैं उसके ये नहीं कह रहा कि जहां कोई गलत बात होगी तो मैं सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि मैं जी उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, वो बात सही नहीं कह रहा मैं, डर नहीं कह रहा मैं, डरने का कोई एलिमेंट नहीं है, हल्ली वल्ली, ठीक सही है ना, खुला। मगर ये दूसरी मसलिहतें आ जाती हैं। फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना लोग शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं फराज अनवर साहब। हम कॉलेज के जमाने में उनको बहुत सुनते थे। पिछले दिनों उनका एक आया था कि वो फाइवर जो फ्रीलांस वेबसाइट है उस पे वो आपके आपका कोई भी गाना होगा, बीच में वो गिटार बजा लेंगे $100 का। मैंने वो शेयर किया ट्विटर पे, और मेरा जाहिर है दिल बर्दाश्त हुआ था कि वो मेरे बड़े फेवरेट आर्टिस्ट हैं, और अपने फेवरेट आर्टिस्ट को जिसका मकाम वो है कि उसको वेम्बली अरीना भरना चाहिए था इस वक्त, आज वो बेचारा जो है, ठीक है ना, अगेन बेचारगी की बात नहीं है, कमाना सबका हक है, मैं भी तो ऑनलाइन दुकान खोल के बैठा हूँ, मगर जो उनको एक डिजर्विंग जगह मिलनी चाहिए थी। तुम्हें फराज अनवर का पता है? हाँ मैंने देखा था ट्वीट। तुमने ट्वीट देखा था ना? अब मैं जितने भी लिसनर हैं ईमान से बताएं कितने परसेंट को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता, ठीक है ना। तो यही अफसोस है कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लेकिन हमें पता ही नहीं है, और वो बेचारा अपना आर्ट जो है सही जगह यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो उसको जो है एक अखबार ने मेरी ट्वीट को तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया कि उसमें जो फिर फराज भाई का जो जवाब आया वो ऐसा आया कि वो मुझसे नाराज थे। अब मुझे जाहिर है बुरा लगा कि यार मैं एक बंदे को 20 साल से आइडलाइज करता हूँ। इनफैक्ट पिछले महीने, ये तो खैर अभी की बात है ना, पिछले महीने तो कोई उनका जिक्र नहीं था, मैंने खुद से अपना इंस्टाग्राम शुरू किया, उनके गाने से शुरू किया। यार एक बड़ा अच्छा बैंड होता था मिज़राब के नाम से, आप लोग भी सुनिएगा। तो कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक मोहब्बत तो थी। तो फिर वो उस आर्टिकल से ऐसा फीडबैक, वो ऐसा फीलिंग आई कि वो मुझसे शायद बड़े सख्त नाराज हो गए। फिर जाहिर है मैंने अपने म्यूजिशियन दोस्तों को इधर उधर फोन मिलाया, तो फिर एक ने उनसे बात की, उन्होंने क्लियर किया कि नहीं मेरा तो जुनेद से कोई मसला नहीं, मैं तो बल्कि उसकी वीडियोस अप्रिशिएट करता हूँ, चलते फिरते मैंने देखा हुआ काम, मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, उन्होंने इस तरह कहा। मगर उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मेरा तो मसला किसी और से है। तो किसी और की ट्वीट से उनको मसला था, तो उनकी ट्वीट, क्योंकि वो बंदा शायद इतना मशहूर नहीं है, तो जितने आप मेरे में तो साथ जोड़ दी कि जरा इनका फड्डा लगे। समझ रहे हो? कि इनका फड्डा लगे कि अब जुनेद पलट के वीडियो बनाए फराज अनवर के खिलाफ कोई बात करे, फिर ये इनको मसाला, तो मसाला चाहिए। आप मेरी बात समझे? हाँ, तो मैंने तो एक बिल्कुल एज अ फैन, नॉट एज अ सेलिब्रिटी, नॉट एज एन आर्टिस्ट, एज अ फैन ऑफ हिज म्यूजिक, मैंने ट्वीट की किया है मेरा दिल दुख रहा है कि मेरा हीरो जो इतना अच्छा गिटारिस्ट है, जिसको इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल भरने चाहिए थे, वो बेचारा उस जगह पे नहीं है हमारे मुल्क में। तो आप समझ रहे हो, एक बड़ी मासूम सी ट्वीट थी, उसको तोड़ मरोड़ के कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई। कोशिश की गई, तो बनी ये नहीं वजह है। तो जो क्योंकि मैं समझता हूँ गेम, तो जो आपका जो सवाल था ना कि अब वो वाली बात नहीं आ रही है, वो वाले उस तरह की आपकी वीडियोस रेगुलरली इतनी नहीं आती, फनी आ जाती है कभी कभी। अभी अर्तुगरुल वाली हमने सबने देखी माशाल्लाह, बहुत वायरल हुई वो। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मैं अगर अपने तई कोई जेन्युइन बात भी करूँ ना, तो लोग उसको तोड़ मरोड़ के टेढ़े मेढ़े मीनिंग्स बना के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। फिर वो जो है ना, वो आपके ब्रांड इक्विटी के ऊपर आता है। फिर जो गालम गलोच होती है, फिर जो है ये जी ये कैसे हैं, ऐसी बात करी। फिर जाहिर है हमारा काम मोनेटाइजेशन के ऊपर है, तो हमें प्लेटफॉर्म्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है, हमें ब्रांड्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है। फिर आप लूज लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, समझ रहे हो? तो ये जो है ना, जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है ना, वहाँ आर्टिस्ट को अपना आर्ट थोड़ा सा मारना पड़ता है, क्योंकि यार घर भी तो चलाना है, पेट भी तो पालना है। या तो जो पैट्रियन वाला तरीका दुनिया भर में है ना, कि भाई कमर्शियल काम आर्टिस्ट नहीं करेगा, आप ऑडियंस जो है आर्टिस्ट को पैसे भरते रहो, साल के $20 दे दिए, साल के $30 दे दिए। भाई नेटफ्लिक्स को भी तो देते हो ना, वो एंटरटेनमेंट आपको देता है महीने के $12।
आप मुझे $1 दे दो महीने का, साल का $12 दे दो, ठीक है। सही। तो मैं फिर ब्रांड के साथ काम नहीं करूंगा, फिर मैं खुला खेलूंगा, फिर आपको वो वाला तो क्या उससे डबल फ्लेवर दूंगा मैं आपको। लेकिन मुझे पता है कि ये अवाम बातें करने में आगे आगे होगी, पैसे देने में आगे नहीं होगी। तो पैसे मेरे जहां से आएंगे, मुझे तो जाहिर है उनको साथ लेके चलना है ना। तो कमर्शियल और कॉमर्स और आर्ट का ना ये एक जंग होती है, और इसमें सही। आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट और उसका आर्ट बहुत किसका है, ये सारी बात। सही है जुनेद भाई, हमारी कुछ 2 गेम सेगमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ खेलूंगा। ये में भी ठीक है। हाँ हाँ, गेम में भी खेलेंगे, पबजी वगैरह नहीं है, एक सेगमेंट है, इसका नाम है अंदर की बात। मैं आपके सामने कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूंगा और आपने उनकी कोई ऐसी बात बतानी है जो लोगों को ना पता हो। ठीक है। नंबर 1, मुबीनुल हक। मुबीनुल हक मेरा बहुत अच्छा दोस्त। हाँ, ये अंदर की बात है। अंदर की बात बताऊं यार, अंदर की बात ये कि बहुत मुखलिस और डेडिकेटेड आदमी है, और उसकी एक सबसे अच्छी चीज जो है ना, वो टू फेस नहीं है। मसलन ये कि यार बड़ा बच बच के चलना पड़ता है कौन आपका दोस्त है कौन नहीं है। तो उसके साथ जो मेरा कंफर्ट लेवल अभी से नहीं 2014 से है, और मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे पहला ब्रांड आया था ना, तो मुझे पता ही नहीं था पैसे कितने बोलने होते, तो मैंने पहला फोन मुबीन को मिलाया था। मुबीन ने बताया था भाई इधर ये गेम है, तू कहाँ हजारों में बात कर रहा है, समझ रहा है। तो मुबीन बहुत सपोर्टिव है और बहुत मेहनती बहुत है, तो अच्छी बात है। तैमूर सलाउद्दीन मूरो भाई। तैमूर सलाउद्दीन भाई परफेक्शनिस्ट आदमी है, ठीक है। मैंने उनके साथ काम भी किया है, सेट्स पे भी मैंने उनको देखा है। भाई वो बंदा ना अपनी नींद देखता है, ना वो अपना टाइम देखता है, बस वो कहता है कि मैं जो चीज चाह रहा हूँ मुझे वैसी ही चाहिए। और जो एक सबसे अच्छी चीज मैंने उसके साथ एंजॉय की वो ये कि जो आइडिया मैंने उसके साथ 2-3 वीडियोस की हैं जो कि मैंने लिखी थी, और मैं चाहता, मुझे पता था कि मूरो ही उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। कुछ चीजें आपको पता होती हैं यार यही बंदा मेरा सही काम करेगा, तो मूरो ने एग्जैक्टली वही चीज, जो चीज मैं ज़हन में पिक्चर कर रहा था कि इस तरह दिखनी चाहिए, मूरो ने उसी तरह उसको बना के दी। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो मैंने बड़ा एंजॉय किया उसके साथ, और बहुत डेडिकेटेड आदमी। सही। नादिर अली अच्छा आदमी है और खुश रहता है, जिस महफिल में भी होता है महफिल की जान होता है, और वो क्योंकि मुंह बड़ा है ना उसका, तो एनर्जी सक कर लेता है, एजिम के लाइक नेगेटिव एनर्जी सक कर लेता है, और जो है वो बस वो छाया हुआ होता है, एंटरटेनमेंट लेवल भर जाता है। वो ऑफ कैमरा भी वही है जो ऑन कैमरा। डुअल फेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सेगमेंट है रैपिड फायर, इसमें मैं आपके सामने कुछ चीजों के नाम लूंगा और आपने उनके बारे में कुछ भी कहना है, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम। यार मासूम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अपने काम में पूरे हैं ये, बस ये कि बनावटी मासूम। सही। दिखावा है। हाँ, अंदर से पूरा। सोशल मीडिया इज द गटर ऑफ इंटरनेट, यही कहा जाता है दुनिया भर में, और ये हकीकत है। गंजी स्वैग यार बस सीधा साधा आदमी है यार एक, और बस चल रहा है जिंदगी में। इर्तुगरुल। यार मैंने भी देखा नहीं है। नहीं देखा आपने? मैं तो समझा आपने देखा होगा। भाई मैंने 4 किस्तें देखी बैक टू बैक, पूरे 2 घंटे पॉपकॉर्न लेके मैंने देखी, बड़ा मजा आया और बहुत एंजॉय किया। फिर मैं बोला बाकी कल देखूंगा, फिर मैंने बोला यार मैं जरा देख लेता हूँ। असल में मैं क्या करता हूँ, सीजन जो भी होता है ना सीरीज, मैं एपिसोड के हिसाब से फिर मैं मैप कर लेता हूँ, इस हफ्ते मैं इतनी देख लूंगा तो इतना खत्म हो जाता है। ओ भाई मैंने क्लिक किया 76 एपिसोड्स एक सीजन की। 5 सीजन है, 6ठा सीजन भी इसका है। अबे हटा, इतना टाइम किसके पास है भाई, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, उसमें 4 पैराग्राफ में विकिपीडिया बता देगा क्या हुआ था। अबे इतना टाइम, और प्राइम मिनिस्टर ने देखा हुआ है 350 किस्तें, 40 मिनट की एक किस्त, 12.5 दिन बनते हैं रन टाइम बैक टू बैक। सही बात। तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम है, मेरे पास नहीं इतना टाइम तो। अच्छा, आपकी फेवरेट बुक कौन सी, क्योंकि आप बुक्स भी बड़ा रेकमेंड कर रहे हो यार। फेवरेट ना किसी एक यही मेरा जवाब जो है ना, म्यूजिक में भी होता है, मूवीज में भी होता है और बुक्स में भी होता है। फेवरेट हो नहीं सकती क्योंकि यार सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, ठीक है ना। अब कोई भी फिल्म है, कोई किसी की बायोग्राफी के ऊपर है, या कोई जो है साइंस फिक्शन के ऊपर है,
तो उसको मेजर करना, क्योंकि इतनी सब्जेक्टिव है और इतनी वास्ट वो वैरायटी है ना। या तो आप अगर मुझे बोलो जी खाली रॉक बैंड्स में आपके फेवरेट बैंड्स कौन से हैं, वो आपने कैटेगराइज कर लेना। अब म्यूजिक तो इतना बड़ा म्यूजिक है, इसी तरह बुक्स भी जो है ना एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, तो उसमें फेवरेट कह देना जो है ना वो आसान नहीं। मैं तो सारी ही एंजॉय करता हूँ, और मतलब जो भी मैं जाहिर है थोड़ी रिसर्च करके ही लेता हूँ, कुछ पीछे से पढ़ के, कुछ दुकान में जाके रैंडमली कुछ समझ आया, प्रीफेस पढ़ा, हाँ यार ये अच्छी हो सकती है, तो एंजॉय तो मैं सारी ही करता हूँ। फेवरेट कहना जो है ना वो गलत होता है, फेवरेट नहीं, क्योंकि बहुत सारी है। हाँ सही है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बड़ा मजा आया आपसे यार। बात करके। जाते जाते ईद है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? यार मैसेज मैं यही दूंगा कि भाई एक तो ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, इनकी बातों में ना जाएं, गवर्नमेंट की लॉकडाउन खुल गया है, ये खतरा है, अपनी अकल इस्तेमाल करें। देखें, अकलमंद इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, ना कि खुद वही गलतियां रिपीट करे। हमने इटली का हालत देखी, हमने जर्मनी की हालत देखी, इंग्लैंड की हालत में आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, नहीं यकीन आता अगर मैं मास्क और वो लगा के मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ कब्रिस्तान में यहाँ क्या सीन होते हैं, ठीक है ना। परसों यहाँ एम्बुलेंस आई हुई थी, कोरोना का पेशेंट 4 घर दूर निकला, ठीक है ना। तो ये है सिचुएशन, तो दूसरों की गलती से सीखें, छोड़ें टीवी क्या कह रहा है, छोड़ें हुकूमत क्या कह रही है, अपनी अकल खुद लगाएं और प्लीज सेफ रहें, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी माँ अपने बाप के लिए। शायद आप सरवाइव कर जाएं, लेकिन आपकी फैमिली ना सह पाए। आप घर ले आओ, आप तो सेहतमंद हो, जिम जाते हो, अच्छा खाते हो, प्रॉपर 8 घंटे सोते हो, तो आप तो बर्दाश्त कर जाओ, लेकिन आपकी 4 साल बच्ची ना बर्दाश्त कर पाए, आपकी 72 ईयर मतलब 72 साल वालिद साहब ना बर्दाश्त कर पाए, तो क्यों दुश्मन हो यार अपने वालिदैन के, अपने बच्चों के, क्यों कर रहे हो ऐसे? गलत बात है। बहुत एसेंशियल हो तो बाहर निकलें। बाकी अगर खैर ये तो खैर कोरोना रिलेटेड थी, उससे हट के बस मैं फिर यही कहूंगा कि यार अपने स्किल्स पे तवज्जो दें, सीखने सिखाने की बात करें। और कोई आपको एक बड़ा मशहूर कोट आजकल बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, और मैं हर जगह हर इंटरव्यू में वो कोट कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आप कोई ऐसी बात कहे जो आपके अकीदे से मुख्तलिफ हो, और अकीदे से मुराद सिर्फ रिलीजियस अकीदा नहीं, पॉलिटिक्स का भी तो अकीदा होता है ना। लोगों ने बैत ली हुई है भाई, नूनी है तो नूनी है, वो गलत नहीं हो सकते, इमरान खान गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आपके किसी भी किस्म के अकीदे से मुख्तलिफ बात करे तो उसको तालिब इल्म बन के सुने, तालिबान बन के नहीं सुने। दूसरों के ओपिनियन को इज्जत दें और उनसे डिसएग्री करना सीखें तमीज के दायरे में रहते हुए। इससे आप ही ऊपर आएंगे जब आप खुद अपनी गलती मानेंगे और हमजा साहब से कहेंगे कि हमजा सॉरी यार आप सही कह रहे हो, मैं गलत था, आप खुद ऊपर हो जाओ, ना कि आप दूसरों को नीचा दिखा के ऊपर आने की करो। अपनी गलती जहां है वहां एडमिट करो, उससे आप ही सुरखरू होगे, आपकी लर्निंग होगी, आप ही ऊपर आओगे सोसाइटी में। वरना गालियां देना बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे आप सबके हाथ में फोन है, किसी को भी देते रहें, कुछ नहीं होता। तो बस अपना ख्याल रखें, और बस जाते जाते मैं भी आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें और ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें। कल का भी शो देखना मत भूलिएगा, कल का शो दानियाल शेख के साथ है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह। थैंक यू।